राधे राधे जी, हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे डिवाइन ब्यूटीफुल व्यूअर्स? टैरो कार्ड रीडिंग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आपके पार्टनर आपको लेके इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं और उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, हम चेक कर लेने वाले हैं। आज जो ओपनिंग कार्ड है वो मैं पहले निकालूंगी, उसके बाद आपके कार्ड्स को प्रॉपर्ली शफल करूंगी। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आज की लीडिंग एनर्जीज क्या होने वाली है कार्ड की। ठीक है, उसके बाद राशियां, लेटर सब बताऊंगी। ओके, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। और अभी रीडिंग को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टेंशन नहीं लेना है, आराम से कामली रीडिंग देखनी है। 3 गहरी लंबी सांसें ले लो अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हो तो। ठीक है, चलो राधा रानी गाइड कीजिए। व्यूअर, मैं कार्ड शफल करूंगी। पहले मैं कार्ड निकालूंगी द लीडिंग एनर्जी का कार्ड, जो कि आ रहा है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है नर्चर, नर्चर, नर्चरिंग समवेयर। आपको एनर्जी भेज रहे हो अपने पार्टनर की तरफ, आप चाहते हो कि वापस आ जाए। ये व्यक्ति भी साइलेंटली अपनी एनर्जीज आपकी तरफ भेज रहे हैं। नर्चरिंग का कार्ड है, यानी कि रिलेशनशिप में नई जान आने की संभावना है। नर्चरिंग का कार्ड है मतलब कि जो गर्भ में है, जो भविष्य के गर्भ में है, वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। चलो देखते हैं इस एनर्जी पे भी और क्या आगे कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, चलो अपने पार्टनर का मन में 3 बार लो और हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लो। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया फॉर एनर्जी एक्सचेंज। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो एम्प्रेस तो आया था। वाओ, द फूल आ रहा है। द फूल, द फूल, द फूल। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बढ़िया। द चैरियट, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। देखो गाइज, मेष राशि, सिंह राशि यानी कि एरीज लियो, कन्या राशि वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, पाइसेस स्कॉर्पियो करके यानी कैंसर, तो तीनों ही दिख रहे हैं मुझे राशि यहाँ पे। जेमिनी, मिथुन, तुला, वृषभ, टॉरस, ये राशि मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो व्यक्ति है, आपका जो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये समझ रहा है कि इसने जो भी आपके साथ किया है ना, वो इस पे वापस पलट के आने वाला है। मुझे आपका व्यक्ति ना रिग्रेट आज बिगनिंग में करता हुआ दिखाई दे रहा है रीडिंग के। ये जो व्यक्ति है ना आपका, ये इसने इतना बुरा कर दिया है ना आपके साथ, इसने इतनी अति कर दिया ना कि इसको छोटी छोटी फॉर्म में कर्मा सर्व हो रहा है। अभी बिगर कर्मा भी सर्व होगा, लेकिन अभी छोटी छोटी फॉर्म में सर्व हो रहा है कर्मा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसके काम नहीं बन रहे, हेल्थ खराब हो रही है, अचानक से हो रही है, और सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, जो काम 100% भी इसको लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, वो भी इसका नहीं हो रहा है। तो समवेयर ये व्यक्ति है ना, थोड़ा सा होपफुल रहना चाहता है लाइफ में, और अगर ये रिस्क ले रहा है किसी भी चीज में, वो तो बिल्कुल भी काम नहीं बन रहा है इसका। मुझे ऐसा लगता है कि इन बहुत सारे इसमें पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए आप पे एक एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग है। आपके कोई एंसेस्टर है, कोई पूर्वज है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको वो आपको रोता हुआ देख रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। वो मेक श्योर कर रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू। अगर आपकी कोई दादी, आपकी नानी, कोई प्रीवियस व्यक्ति, या फिर हो सकता है कि ये व्यक्ति और भी पहले के एंसेस्टर्स हो, आप शायद उनसे मिले भी ना हो, बट दिस एंसेस्टर हैज, दिस स्पिरिट हैज अ वेरी वेरी स्पेशल बॉन्ड फॉर यू, अ स्पेशल कनेक्शन विद यू। वरना आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई, या फिर समवन इज वॉचिंग ओवर यू। ओके, आप मुझे ईश्वर के बहुत दुलारे लग रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे somebody is watching over you guys। कोई तो आपको वॉच कर रहा है एंड आपको किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको इस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको थोड़ा सा पीछे भी खींच लिया है उस व्यक्ति, उस स्पिरिट ने, ताकि आप कुछ समय सांस ले सको। आपके अंदर शायद उसने ऐसी धारणा डाल दी है कि मैं अभी और अधिक इसमें प्रयास नहीं करूंगी, और वो आपकी इस एनर्जी को सहला रहे हैं ताकि आप इस पे जम के रहो अभी कुछ समय के लिए। ओके, सो आई कैन सी डेफिनेटली आपका जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा कहेंगे जिसको कि नॉट व्यक्ति, योर एंसेस्टर इज डेफिनेटली कीपिंग एन आई ऑन यू, कीपिंग अ वॉच। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड भी हो और सेव भी किया जा रहा है आपको। और मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके अंदर मूव ऑन करने की एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है, लेकिन आप इस इंसान से इतना प्यार करते हो ना कि फिर आपके लिए एक दिन वो ऑप्शन होता है और एक दिन वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता।
आप एक दिन सोचते हो कि आज मैं मूव ऑन कर लूंगी, क्या कर लूंगा, और एक दिन आप सोचते हो कि नहीं भाई मुझे मूव ऑन नहीं करना है। यहाँ पे मुझे रॉयल सूट के बहुत सारे कार्ड्स दिखते हैं। एंड द किंग है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग के सभी कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप दोनों का जो प्यार था वो जो बिगनिंग में तो बहुत शाही था, इट वाज गुड, समथिंग वेरी वेरी, मैं बोलूंगी कि रिच। ठीक है, धीरे धीरे सिचुएशन में डिटरेशन आया है। ओके, और ये व्यक्ति ऐसा है कि ये जब आपसे, आपको पसंद नहीं करता ना, जब ये व्यक्ति, जब ये इसकी आपसे लड़ाई हो जाती है ना, तो ये आपको बहुत हार्म करता है इमोशनली, मेंटली, बिल्कुल आपके पीछे पड़ जाता है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी देगा तो वो भी इसके एजेंडा होगा एक, कि मैं इसको साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दे रहा हूँ। वो एजेंडे के साथ आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। ऐसा नहीं है कि वो खामोश हो गया क्योंकि वो इमोशनल है, वो इसलिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है बिकॉज दिस पर्सन वांट्स यू टू सफर। ओके, सो और ना मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आज कर्मा सर्विंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। या देखो, आपके व्यक्ति ने जो भी गलत किया है इसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। आप कर्मा कर्मा पूछते हो ना, कर्मा मिलेगा कि नहीं कर्मा मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आज एनर्जीज बिल्कुल वैसी हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने मैनिपुलेट किया है, अगर आपने मैनिपुलेट किया है, तो अगर यू आर द वन हु इज डूइंग द रॉन्ग थिंग, इफ यू आर द वन हु इज डिसेप्टिव और आपने छुपाया, तो आपको भी भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, मेन वो दिखाई देती है कि मोस्टली लोगों के पार्टनर की तरफ से ये चीजें हैं कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने आपसे अगर कुछ छुपाया है या फिर आपको हर्ट किया है, या फिर जानते हुए भी, जानते बूझते भी आपको अंधेरे में रखा है। तो इसका कर्मा तो बहुत जल्दी इस व्यक्ति को मिलने ही वाला है। यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये अपनी जिंदगी में काफी कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनको बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं और ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ, आखिर क्या हो गया, मेरा काम क्यों नहीं बन रहे। ठीक है, फिर इनका दिमाग ना इनको लूप बैक कर रहा है आप पे कि तूने इसके साथ ऐसा किया ना, इसलिए तेरे काम नहीं बन रहा है। तो वो रिग्रेट मुझे आपके पार्टनर के अंदर आज ऑटोमेटेड दिखाई दे रहा है, अपने आप ही आ रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है इनको आज। ठीक है, और ये व्यक्ति होप कर रहे हैं कि आप इनको अब और ज्यादा बद्दुआएं ना दो। इनको लगता है कि शायद आपने इनको बद्दुआएं दी हैं, या शायद आपने इनको कोसा है, इसलिए ऐसा इनके साथ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, शायद इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। सो ये आपका व्यक्ति इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहा है। अगेन मैंने आपको बताया कर्मा सर्विंग एनर्जीज आ रही थी, और देखो शनिदेव का कार्ड भी यहाँ पे आ रहा है। बोलो जय शनिदेव, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये जो एनर्जीज है ना गाइज, मतलब देखो यार, मैं बोल सकती हूँ कि सितंबर अक्टूबर का महीना रहेगा जहां पे आपके व्यक्ति को एकदम डंडे पड़ेंगे, बिकॉज इन्होंने काफी कुछ रायता फैलाया हुआ है। ओके, लेकिन उस कर्मा सर्व से पहले अभी भी आपके व्यक्ति के छोटे छोटे काम बन नहीं रहे हैं, इनको हेल्थ में भी बहुत लॉस हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको अब वापस अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव बीन अ लकी चार्म फॉर दिस पर्सन। ओके, इनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि अगर मैं इसको वापस ले आऊंगा, अगर मैं अपनी लाइफ में इसको वापस ले आऊंगी ना, तो मेरी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मेरी लाइफ में फिर से शांति आ जाएगी। तो आपको ना ये लक से कनेक्ट कर रहे हैं अपने, कि शी वॉज लकी और ही वॉज लकी फॉर मी, मैंने उसका अच्छा नहीं किया। तो अपने लक से आपको व्यक्ति कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है कि ना, ये आपके ज्यादा आंसू पोंछने भी नहीं आता है। ही इज नॉट द पर्सन जो बहुत, मतलब आपको आप अगर परेशान हो जाओगे तो ये बड़े आपको आके देखेगा, चेक ऑन करेगा। ये चेक ऑन नहीं करता, रोते रोते हो तो रोते रहते हो। तो ये व्यक्ति ना कहीं आपके बहुत सारे आंसुओं की वजह बना है, बहुत सारे, इसने आपके आंसू बहुत बर्बाद कर रहा है। कभी अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रख के, कभी अपने काम को प्रायोरिटी रख के, कभी कोई बहाना बना के, तो कभी कोई बहाना बना के। और आप जब रोते थे, तड़पते थे, बिलखते थे, तो ये व्यक्ति कभी भी आपको सूद करने के लिए नहीं आया है। एक दो बार आया होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आता नहीं है। ठीक है, रोती हो तो रोती रहो, या रोते हो तो रोते रहो। तो ये इतना ज्यादा आपके आंसुओं का जिम्मेदार है कि अब इस व्यक्ति को ना धीरे धीरे ये चीज समझ में आ रही है कि मैंने जो किया है ना वो गलत किया है, या मैंने जो किया वो सही नहीं था। इसको ना आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो, उसको आप रोते हुए याद आ रहे हो। कभी आपने बहुत डेस्परेटली इनके सामने गिड़गिड़ाया होगा, इनको वो दिन याद आ रहा है। और समवेयर ही और शी इज ऑल्सो क्राइंग कि यार व्हाई वाज आई लाइक दैट, मैंने ऐसा क्यों किया, या मुझे इतना निष्ठुर होने की क्या जरूरत थी, मैं थोड़ा इस चीज को बेटर भी तो हैंडल कर सकता था। उस वक्त नहीं समझ आई इनको बात, और अब तक भी समझ नहीं है। जब इनके काम अब बिगड़ने लग गए हैं, जब कर्मा से कनेक्ट किया है इन्होंने चीजों को, जब आपको लक से कनेक्ट किया है ना, तब समझ में आ रहा है कि कितना गलत इन्होंने आपके साथ हर पड़ाव पे किया है। और भी इन्होंने हर पड़ाव पे गलत किया है, मतलब ये बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है कि
आपको इन्होंने ऐसे सिचुएशन में लाके छोड़ दिया, हैंगमैन। मतलब ना आपको इधर का छोड़ा ना आपको उधर का छोड़ा, ऐसे हालत कर दी आपकी कि ना तो आप ये चीज सॉल्व कर पा रहे हो, ना ही आप चीज से निकल पा रहे हो, ना ही आप इस चीज को किसी को बता पा रहे हो। ओके, घुट रहे हो अंदर ही अंदर। और अब तो आपने इस व्यक्ति से कम्युनिकेट करना भी बंद कर दिया। पहले लड़ लेते थे, कह लेते थे, अब ये क्योंकि अवेलेबल नहीं है आपके लिए तो आपने वो भी बंद कर दिया, आपने इनको चेस करना भी बंद कर दिया है। तो ये जो पर्सन है ना, ये इनको ये सब बातें समझ में आ रही हैं अभी। ओके, आप इस टाइम ना, आप इस टाइम ऐसी एनर्जी का एक पूल बन गए हो, एक सोर्स बन गए हो ना, कि वहां पे आपका व्यक्ति अब खींचे आ रहा है आपकी तरफ। आपकी आहें, आपकी पीड़ा, ये सब चीजें उस व्यक्ति को अब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। और क्योंकि कर्मा सर्व हो रहा है तो इस पर्सन की बैंड भी बहुत बज रही है, तो ये व्यक्ति को आना ही पड़ेगा आपके पास। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आना पड़ेगा आपके पास, जैसे मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में कि फ्यूचर में देर इज अ लॉट मोर गुड फॉर यू, और आप प्रोटेक्टेड हो, यू आर अ ब्लेसेड चाइल्ड ऑफ गॉड। और आपका ये रिलेशनशिप में चीजें देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया होके एकदम बहुत अच्छी हो जाएंगी नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति अपनी बेवकूफियों पे को रिव्यू कर रहे हैं अभी। मतलब ये सोच रहे हैं कि यार मैं उस वक्त पे थोड़ा सा काम डाउन हो सकता था, मुझे इतना ज्यादा आर्म ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं थी, इतना क्यों रुला दिया मैंने उसको। मैं थोड़ा सा सोच सकता था ना इस बारे में, मैं वो भी क्या करती। मतलब अब ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, जो तो कभी होता नहीं है वैसे, पर आज पता नहीं कैसे हो रहा है। चलिए, हो रहा है तो अच्छा ही है आपके लिए। लेकिन अब ये व्यक्ति आपको सेंटर में रख के चीजों को सोच रहा है। ये व्यक्ति आपको स्टॉक भी कर रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी पिछले कुछ रीडिंग में भी आई है। स्टॉक कर रहा है, इसको बहुत ये है कि क्या चल रहा है, क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, मुझे कोस तो नहीं रही होगी। अच्छा, आप अगर पूजा पाठी इंसान हो ना, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ओके, यू आर समवन हु ट्रस्ट इन गॉड, इनको आपके इतने स्पिरिचुअल होने से भी डर लगता है। इनको लगता है यार ये इतना भगवान से कनेक्टेड है ना, इसकी भगवान सुन लेंगे, ये अगर शिकायत करेगी ना मेरी तो मेरी पिटाई हो जाएगी। समवेयर ये एनर्जी भी आ रही है आज, विचित्र एनर्जी आ रही है आपके व्यक्ति की। आपके स्पिरिचुअलिटी से भी डर रहे हैं, आपके दर्द से, आपके आंसुओं से भी डर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे सिग्नल्स यूनिवर्स से मिल रहे हैं कि तूने ऐसा किया तो ऐसा तैसा हो रहा है। तो डर है, समझौता करने की इच्छा भी है। आप खुद से तो कुछ बोल नहीं रहे हो, वरना इनको मौका मिल जाता कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ाने का। तो ये ना कुछ चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, बस लेकिन इस चीज को ना दिल से खत्म करना चाहते हैं आप, ताकि इनका लक वापस आ सके, ताकि इनकी जिंदगी में वापस अच्छी चीजें आ सके, ये वापस लाइफ को एंजॉय कर सके। सेल्फिश है व्यक्ति आपका, सेल्फिश है, ये सेल्फिशनेस ही है। ये अब जब डांट पिटाई पड़ रही है तो उसके पास डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी भागो, देखो कहाँ है वो जो मेरी मरम्मत कर सकता है, जो मेरे लक वापस ला सकता है। लेकिन गाइस सिचुएशन यही है, कड़वा है पर सत्य है ये, कि व्यक्ति अब आपको ढूंढ रहा है। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ या तो खुद सुधर जाओ या फिर भगवान जी सुधारेंगे, शनिदेव सुधारेंगे, और फिर सब अकड़ निकल जाएगी। सो समवेयर दोज एनर्जीज आर प्लेइंग अप इन योर पार्टनर्स हार्ट एंड इन हिज और हर लाइफ। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।